Very good morning, students. First of all, I would like to say thank you so much for your love and support which you have shown me in my previous video. बहुत बहुत धन्यवाद. अपना सपोर्ट एंड लव ऐसे ही बनाए रखें ताकि मैं आपको आगे भी अपनी तरफ से हेल्प दे सकूं. So today we'll start with a new topic, kinematics. मेरे स्टूडेंट्स को बहुत से डाउट्स थे इसमें एंड वो चाहते थे कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं. सो आज मैं ये 11th क्लास का टॉपिक है काइनेमैटिक्स. सो मैं इससे स्टार्ट कर रही हूँ साइंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय काइनेमैटिक्स? इट्स सो सिंपल. काइने मीन्स मोशन एंड मैटिक्स मीन्स मैथ्स. तो जहाँ पे हम मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं दैट इज़ आवर काइनेमैटिक्स. ठीक है. अब काइनेमैटिक्स में क्या होता है? काइनेमैटिक्स में हम फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं. ठीक है. फोर्स को नहीं करते हैं कि जिस वजह से मोशन हुआ. वी डोंट डील विद इट. हम इसमें सिर्फ ये डील करते हैं कि भाई मोशन हुआ. ठीक है. कैसे क्या वो चीज़ हम डील नहीं करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको सबसे पहले जो चीज़ पता होनी चाहिए तो ये कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसी चीज़ में मोशन हुआ है. ठीक है. हम कैसे कह सकते हैं कि किसी में गति है या कोई चीज़ स्थिर है. इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है. सो फर्स्ट इज़ कि व्हेन डू वी से अ बॉडी इज़ एट रेस्ट एंड व्हेन डू वी से इट इज़ इन मोशन. सो सिंपल सी बात है. अगर हम विद टाइम किसी चीज़ को देख रहे हैं कि एज टाइम आपका आगे आगे जा रहा है लेकिन कोई बॉडी उसी पोजीशन पे है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो हम बोलते हैं कि वो रेस्ट पे है. एंड अगर कोई बॉडी आपकी मूव कर रही है, ठीक है, आपकी बॉडी मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है. सो इफ़ अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन एज टाइम पासेस इट इज़ एट रेस्ट. एंड इफ़ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम इट इज़ सेड टू बी मूविंग. ओके. सो व्हाट इज़ काइनेमैटिक्स? काइनेमैटिक्स है क्या? It is a branch of mechanics concerned with the motion of objects without reference to the forces which causes the motion. ठीक है. हम ये नहीं देखते हैं कि मतलब फोर्स क्या है, किसकी वजह से ये मोशन हुआ है. ठीक है. आपने फुटबॉल को किक मारी, इट डजेंट मैटर आपने मतलब कैसे किक मारी है. आपको क्या मैटर करता है इसमें कि आपकी जो फुटबॉल थी पहले रेस्ट में थी और अब वो मोशन में है. सो हम उस चीज़ को इसमें काइनेमैटिक्स में डील करते हैं. ठीक है. सो काइनेमैटिक्स हम बहुत अच्छे से एंड डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है एंड इट विल टेक टाइम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेमैटिक्स 1D 2D 3D आराम से हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे क्योंकि ये जो है ये फिजिक्स का बहुत बड़ा एक ब्रांच है, बहुत बड़ा एक टॉपिक है. ठीक है. सो इसको आराम से पूरा क्लियर करते हुए हम आगे चलेंगे. तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं 1D में क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें. सबसे पहले आपका distance, displacement, then speed, velocity and acceleration. हम distance, displacement, speed, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये सारी चीज़ें अब हम इसमें आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे. अगर आप इसमें देखें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये खुद में इतने बड़े बड़े चीज़ें हैं, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं कि आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत टाइम लेती हैं. ठीक है. तो हम आराम से इन चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करते हुए जाएंगे ताकि आपको इसमें आगे चल के कोई भी डाउट्स नहीं बचेंगे. तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से. Distance and displacement. What is distance and displacement? ठीक है. हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं आपके पास कोई पार्टिकल है एट A. ठीक है. वो A से B तक आया थ्रू दिस पाथ. ओके. सो आई विल टेक इट हियर एज C. तो आपके किसी बॉडी ने यहाँ से A से B तक पूरा ट्रैवल किया है थ्रू दिस पाथ. सो दिस पाथ ट्रैवल्ड इज योर डिस्टेंस. ठीक है. एट टाइम T1 योर बॉडी इज एट A1. ठीक है. एंड एट टाइम T2 योर बॉडी इज एट B. ठीक है. इन अ गिवन फ्रेम ऑफ अ रेफरेंस.
So the length of the path ACB, your this length, that will be your distance covered by the body. Okay, I hope आपको समझ आया होगा. So this is your distance. Now what is displacement then? Displacement क्या है? Displacement आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी पोजीशन में, जो उसकी इनिशियल पोजीशन है एंड जो उसकी फाइनल पोजीशन है. सो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो आपका होता है डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस हम ऐसे जा सकते थे ना. सो दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. सो अगर हम इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन को कनेक्ट कर दें, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन को कनेक्ट कर दें, तो वो आपका बन जाता है डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा एंड इसमें आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे. नाउ फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. ठीक है. सपोज अ बॉडी इज एट ए, राइट, एंड बॉडी इज एट ए एंड उसने मूव करना स्टार्ट किया इन अ सर्कल. वो एक सर्कल में मूव कर रही है, ए से स्टार्ट किया एंड ए पे वापस पहुंच गई. नाउ मैं आपसे पूछूंगी भाई उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. नाउ आई होप आप इसको समझ चुके होंगे टॉपिक को, तो आप आराम से इसको बता देंगे डिस्टेंस ट्रैवल कितना है एंड आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है. मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे पूछा कि डिस्टेंस क्या है, और मैंने आपको अभी बताया डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रैवल्ड. तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया, यू स्टार्टेड फ्रॉम ए, आपने पूरा उसको चला एंड आप पहुँच के कहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पे. सो इतना तो आपको भी पता होता है कि जब हम सर्कल की बात करते हैं, ये पाथ ट्रैवल्ड होता है, ये सर्कल आउटर, इसे क्या कहते हैं हम, सर्कमफेरेंस. सो योर डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो जाएगा, योर डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी 2 pi r, right, that will be your 2 pi r. Now what is displacement? Now what is displacement here? Displacement क्या है, displacement in हिंदी we say it विस्थापन. तो आप ये बताइए इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ. डिस्टेंस इज दूरी, आपने दूरी तो बता दी, दूरी उसने ट्रैवल की है 2 pi r, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ. मैंने आपसे अभी कहा क्या कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट होता है आपका अगर आप अपनी फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट, राइट. और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, ए से, एंड हमने वापस एंड भी कहाँ पे किया, ए पे. सो ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट. तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, योर डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी ने जहाँ से स्टार्ट किया आप एंड में वहीं पे जाकर वापस पहुँचे. सो योर डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 एंड आई होप आपको ये बहुत क्लियर हो चुका होगा अब. ठीक है. चलो तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम इसके ऊपर बेस्ड. ठीक है. नाउ सी हियर, आपका क्वेश्चन आपको बोलता है अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर रिस्पेक्टिवली. आपको इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है. सो सबसे पहले आपके पर्सन ने क्या किया, आपका जो पर्सन है वो 0 से मतलब ओ से ओरिजिन से चला है आपका ए तक, एंड आफ्टर दैट वो ए से वापस हटके कहाँ पे आया है, बी पे. ठीक है. वो वापस हटके कहाँ पे आया है, आपके बी पे. तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, आप खुद सोचिए. मैंने जैसा आपको कहा, योर डिस्टेंस इज योर टोटल पाथ ट्रेवल्ड. आपकी दूरी कितनी होती है, आपकी दूरी वो है जो आपने तय की है, जितना आप पूरा चले हैं, राइट. आपने कहाँ से चलना स्टार्ट किया है, यहाँ से. सो आप चले हैं यहाँ से 10 एंड 10 से फिर आप वापस चले हैं आपका 6 तक आए हैं. दैट मीन्स 6 तक आए हैं. इसका मतलब आप कितना चले हैं वापस, 1 2 3 एंड 4. आप 6 तक वापस आए हैं. तो 10 + 4 कितना हो गया आपका, 14 मीटर. तो आपको इतना पता चल गया, योर डिस्टेंस इज व्हाट, 14 मीटर. नाउ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा,
डिस्प्लेसमेंट मैंने आपसे अभी कहा, योर डिस्प्लेसमेंट इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जहाँ जो आपका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन थे। आपकी इनिशियल पोजीशन कहाँ है? 0 पे। योर फाइनल पोजीशन इज एट 6, तो आपका कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यानी 6 माइनस 0 दैट इज योर 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? योर आंसर विल बी डी, 14 मीटर, 6 मीटर। 14 मीटर इज योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड 6 मीटर इज योर डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। विल डू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है? आपको बोलते हैं अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम O to A, the distance and displacement are respectively। एक पर्सन है, उसने इसी में आपका हम इसको देखते हैं। कोई एक पर्सन है, वो आपका O से लेके A तक चला। ठीक है, आपका O से लेके A तक चला। अब आपको बताना है उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है। कोई O पे है और यहाँ A है, ये आपका टोटल पाथ ट्रैवल्ड है, तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया पूरा का पूरा? इस क्वेश्चन में कितना हुआ? 10 मीटर्स। तो कितना हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज योर 10 मीटर्स। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, ये जब आपका जहाँ से चला है ए तक आया और ये ए पे ही है बॉडी, योर डिस्प्लेसमेंट विल बी 10 मीटर्स, राइट? क्यों? क्योंकि दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा? 10 मीटर्स। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड 10 मीटर इज योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलो विल डू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी हियर, यहाँ आपको क्या बोलते हैं? यहाँ आपको बोलते हैं एन ओल्ड पर्सन मूव्स ऑन अ सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर ड्यूरिंग अ मॉर्निंग वॉक। आपका एक पर्सन है, वो उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 40 मीटर रेडियस है, जिस एक सर्कुलर ट्रैक में आपका डिस्टेंस ट्रैवल किया है जिसका रेडियस कितना है आपका 40 मीटर ड्यूरिंग अ मॉर्निंग वॉक। अगर उन्होंने इफ ही स्टार्ट्स एट वन एंड ऑफ द ट्रैक, एक एंड से स्टार्ट किया है एंड रीचेज द अदर एंड, योर दिस विल बी योर अदर एंड, राइट? आपको निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पर्सन। ओके फाइन, मैंने आपको अभी ये चीज़ समझाई थी, राइट? सर्कुलर ट्रैक में। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पर्सन ने यहाँ से स्टार्ट किया एंड ऑपोजिट ट्रैक पे पहुँचा है। दैट मीन्स यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? योर सेमी सर्कल ट्रैवल किया है। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा आपका? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, राइट? एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल कितना होता है? योर पाई आर। ठीक है, योर पाई आर, यानी कितना हो जाएगा आपका 40 pi. You can substitute the value of pi, that is your 3.14. So your distance traveled will be 125.60 meters. That will be your distance traveled, right? Now what is displacement here? Displacement कितना है? आप बताइए कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आप क्या करेंगे? यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड किया। इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस, हम ऐसे कर सकते हैं, राइट? और ये आपका क्या हो गया? दिस इज योर डायमीटर ऑफ अ सर्कल। सो योर डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट? आपका डायमीटर इन जनरल होता क्या है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, राइट? यानी 2 into 40, दैट विल बी योर 80 मीटर्स। सो योर 80 मीटर इज योर डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नाउ सी हियर, आपकी एक बॉडी है इज एट ओ, वो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ए, आप उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर वो इस पाथ को फॉलो करता है, 6 मीटर्स में वो उसे कवर कर रहा है, ठीक है? अगर वो पाथ इस तरीके से फॉलो करेगा, इट विल टेक 7 मीटर्स, ठीक है? 7 मीटर्स वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है। एंड अगर वो ये वाला पाथ फॉलो करता है, उसे 8 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है? अब आपको इसमें बताना है कि डिस्टेंस ट्रैवल कितना है एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है।
फॉर दिस बॉडी, अगर वो ये वाला पाथ ट्रैवल करता है, हम कह सकते हैं योर डिस्टेंस इज 6 मीटर्स एंड योर डिस्प्लेसमेंट इज 6 मीटर्स, राइट? क्यों? क्योंकि दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ ऑल्सो. नाउ अगर वो इस पाथ को ट्रैवल करता है, योर डिस्टेंस विल बी व्हाट? योर डिस्टेंस विल बी 7 मीटर्स. आपकी दूरी कितनी तय की उसने? उसने 7 मीटर्स दूरी तय की है, राइट? एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस, क्योंकि शॉर्टेस्ट तो ये ही है, राइट? सो योर डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट? योर डिस्प्लेसमेंट विल बी 6 मीटर्स. नाउ अगर वो ये वाला पाथ ट्रैवल करता है, मतलब वो ये दूरी तय कर रहा है, तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? योर डिस्टेंस विल बी 8 meters and your displacement will be what? Your displacement will be 6 meters. Okay, so आपको यहाँ पे रिलेशनशिप बताना है. The relationship between distance and displacement is, क्या रिलेशनशिप है? सबसे पहला, your distance is greater than displacement. Yes, it is true, your distance is greater than displacement, right? लेकिन फर्स्ट केस में क्या है? फर्स्ट केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इक्वल, राइट? सो इट कैन बी ट्रू, बट हियर इन दिस कंडीशन इट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज हमारे पास इसमें 3 कंडीशंस है, उसमें सिर्फ ये चीज़ आपकी 2 जगह ही अप्लाई हो रही है, राइट? सो राइट नाउ ये हमारा सोल्यूशन नहीं है. डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट. बच्चों ये तो आपका कभी नहीं हो सकता कि आपका डिस्टेंस ज़्यादा है एंड डिस्टेंस कम है एंड डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट इज योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो ये तो कभी कंडीशन हो ही नहीं सकती कि आपका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है एंड डिस्टेंस कम है, राइट? योर नेक्स्ट ऑप्शन इज योर डिस्टेंस इज ग्रेटर एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. एंड अभी मैंने आपसे यही कहा, ये कंडीशन आपकी करेक्ट थी लेकिन फर्स्ट केस में नहीं थी, और अगर वो फर्स्ट कंडीशन भी इसी के साथ जोड़ दी जाए तो दिस इज़ योर आंसर, क्योंकि ये तो मैंने आपको कह दिया कभी भी आपके डिस्प्लेसमेंट उससे ज़्यादा, डिस्टेंस से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है. सो योर करेक्ट आंसर विल बी योर डिस्टेंस इज ग्रेटर एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ओके ओके, सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन. द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल इज चेंज्ड. ठीक है, आपने किसी पार्टिकल की लोकेशन चेंज कर दी. व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल? हम क्या कहेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है इस पार्टिकल का? सो आप क्या बोलेंगे इसमें? ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है. ये बोलता है कि आपका लोकेशन चेंज हो गई है, मतलब आपने ट्रैवल किया है. मान लीजिए ये आपका 0 था, ये A था, ठीक है. हम क्या बोल सकते हैं? सबसे पहली बात, बोथ कैन नॉट बी 0. ये तो सही बात है, योर डिस्टेंस कैन नेवर बी 0. आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, हमने अभी प्रूव कर दिया, बट योर डिस्टेंस कैन नॉट बी 0. तो चलो ये हो सकता है. नेक्स्ट, वन ऑफ द टू मे बी 0. दोनों में से कोई एक 0 होगा. यस, ये भी सही है कि दोनों में से कोई एक 0 होगा, लेकिन हमें ये कंडीशन दी नहीं है कि वो सर्कल में ट्रैवल किया है. आपका वो 0 कब होगा? जब वो वापस उसी पोजीशन में पहुंच जाता है. एंड इन्होंने ये कंडीशन नहीं दी है कि वो वापस अपनी पोजीशन पे वापस पहुंच गया. इन्होंने जस्ट ये बोला है द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल इज चेंज्ड. तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो नहीं है. बोथ मस्ट बी 0, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है सो योर डिस्टेंस कैन नेवर बी 0. नाउ नेक्स्ट क्या है? बोथ मस्ट बी इक्वल. बोथ मस्ट बी इक्वल, ये कंडीशन अभी अभी हमने कही. अगर आपका डिस्टेंस चेंज हुआ है दैट मीन्स आपका डिस्प्लेसमेंट भी उसके इक्वल हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना हमने ऐसे ही ट्रैवल किया है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है ना हम इस तरीके से भी ट्रैवल कर सकते हैं. सो डिस्टेंस तो आपका ये होगा, लेकिन यार डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस. ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो आपका क्या होगा ऑप्शन? आपका ऑप्शन होगा ए, दैट बोथ कैन नॉट बी 0. दोनों 0 नहीं होंगे इस कंडीशन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कंडीशन में. ठीक है, सो फाइनली जल्दी हम एक रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है. हमने इसमें पढ़ा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सो आपका डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस इज योर टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. योर डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट. आप का जो डिस्टेंस है वो पाथ डिपेंडेंट होता है. क्यों? आप ये देखते हैं भाई आपने कहाँ से ट्रैवल किया, आपको वो पूरा ऐड करना होता है, एंड दैट इज योर डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यानी दूरी
वो जो दूरी आपने तय की है। एंड जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका पाथ इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सिर्फ मतलब है योर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से, आपको ये मैटर नहीं करता आप कौन कौन सी जगह से गए हैं, कहाँ कैसे करके उस पोजीशन तक पहुँचे हैं। आपको सिर्फ इनिशियल से फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ इसमें मैटर करता है। ठीक है, नाउ योर डिस्टेंस इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव। अब भाई आपको ये तो पता है, आपने अगर कुछ ट्रैवल कर दिया तो मतलब वो तो पॉजिटिव होगा ही, डिस्टेंस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे हम नेगेटिव में? हाँ, आप क्या है, आप जिस पोजीशन में खड़े हैं अगर उसी पोजीशन में रहते हैं, सो योर डिस्टेंस विल बी व्हाट? योर डिस्टेंस विल बी जीरो एंड योर डिस्प्लेसमेंट विल आल्सो बी व्हाट? इट विल बी जीरो। ठीक है, एंड डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव एंड योर डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। एंड आप कैसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है? मान लो आप यहाँ पे थे, आप यहाँ से यहाँ तक चले एंड उसके बाद आप वापस यहाँ से यहाँ तक पहुँचे। ये 0 था, ये 6 था, अब यहाँ से आप यहाँ पे -4 तक आए हैं। तो ये आपने क्या किया, यहाँ पे आपकी डिस्प्लेसमेंट आप देखते हैं तो इस साइड को गई। योर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? -4 सेंटीमीटर। योर डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। ठीक है, and your distance is a scalar quantity whereas your displacement is a vector quantity. Okay, so I hope आपको ये टॉपिक समझ आया होगा एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।